हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ हिना और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि बच्चों को टाइम से सुलाना, टाइम से उठाना कितना ज़रूरी है और उन्हें टाइम से उठाना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम से सुलाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जागते रहते हैं और मम्मा पापा जब सोते हैं तभी का वेट करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसे तरीके निकालने चाहिए कि बच्चे टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें, जो कि उनका रूटीन बने, उनकी हैबिट बने, जो आगे चलकर उन्हें काफ़ी हेल्प करे। तो इसलिए बच्चों को टाइम से सुलाना और उठाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उनको उठना रहता है, 7, 6, साढ़े 6 बजे बच्चों को उठना रहता है स्कूल के पर्पज़ से। तो इसलिए बच्चों को टाइमली सुला देना चाहिए और टाइमली उठा भी देना चाहिए। बच्चे का एक रूटीन तैयार करना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से जो है बच्चों को उठाना चाहिए। जब आप उनकी हैबिट बन जाएगी बच्चों की, तो उसके लिए बच्चे काफ़ी हद तक तैयार रहेंगे उठने के लिए और आपको कहना नहीं पड़ेगा, बस एक आवाज़ में बच्चे उठ जाते हैं। तो जब बच्चों को सुलाना हो तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। 1 घंटा पहले आप उनको कुछ न दीजिए मीठे में। ये सोचिए कि हम सुलाने जा रहे हैं बच्चे को, कुछ उसको मीठा तो नहीं खिलाया है आपने, ध्यान दीजिए। क्योंकि मीठा खिला देने से, जैसे चीनी, शुगर हुई या फिर मिठाई कुछ मीठा हो गया या कॉफ़ी, इस टाइप का कोई भी चीज़ आपने दिया तो नहीं है, पहले ये देख लीजिए। उसके बाद आप सुलाने की कोशिश करिए। अगर आप शुगर दी होंगी या कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें अगर आप देंगी तो उनको नींद नहीं आएगी। आप कितना भी सुलाने की कोशिश करेंगे उनको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि मीठा खाने जब खाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं जब वीकनेस होती है तो हमें मीठा खिलाया जाता है, खिलाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। जैसे बोलेंगे कि आप शुगर खा लीजिए या 1 चम्मच चीनी आप खा लीजिए या कॉफ़ी पी लीजिए। तो इस तरीके से मीठा हमें डॉक्टर्स बोलते हैं खाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, बच्चों ने 1 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे पहले कुछ खाया तो नहीं मीठे में। अगर मीठा कुछ खाया होगा तो उनको नींद नहीं आएगी। इसलिए आप ये देख लीजिए कि बच्चे ने कुछ मीठा तो नहीं खाया है। उसके बाद आप ये उनको सुलाने की कोशिश करिए। और जब सुलाने जाए तो एक उनका नाइट यूनिफॉर्म होना चाहिए, नाइट ड्रेस होना चाहिए बच्चों का। नाइट, जैसे हम लोग हैं, हम और आप हैं, नाइट ड्रेस पहनते हैं, नाइटी पहनते हैं, तब सोने जाते हैं। इसी तरीके के बच्चे का एक नाइट सूट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक नाइट सूट उनके लिए अवेलेबल कराएंगी, रेडी रखेंगी, तो उन्हें वो लगेगा कि हाँ, ये ड्रेस पहनकर हम करते क्या हैं, सोने जाते हैं। तो इसीलिए वो ड्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है सोने से पहले। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बच्चों को बताइए, बेटा हाथ मुंह धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, रेडी हो जाइए सोने के लिए, अपना नाइट सूट पहन लीजिए। इस तरीके से जब वो आप बोलेंगी तो वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बेड पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गई पहली बात आपकी कि बच्चे को नाइट सूट इतना इम्पॉर्टेंट है उनको सुलाने के लिए। उनको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाइट सूट। तो उनके लिए एक नाइट सूट हमेशा तैयार रखें। इसी तरीके से जब बच्चा बेड पर जाए तो उनके साथ आप भी जाइए। कभी कभी ऐसा होता है, हम और आप जो है मोबाइल चलाते रहते हैं या हेडफोन कान में लगा लेते हैं, गाने सुनते रहते हैं और बच्चे को बोलते हैं सो जा बेटा सो जाओ। तो ऐसा नहीं, बच्चे के साथ आप भी लेटिए, उनके साथ लेटिए। जब आप लेटेंगी तो उन्हें लगेगा हाँ, मम्मा भी सो रही हैं, पापा भी लेटे हैं, वो भी सो रहे हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए आप फ़ोन चला रही, बच्चे को बोले बेटा आप सो जाइए, बेटा आप सो जाइए, तो ऐसे थोड़ी ना सो जाएगा। और उसको लगेगा कि देखो मम्मा क्या कह रही है, अपना तो फ़ोन चला रही है और हमें सोने के लिए बोल रही। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। कभी कभी कुछ मम्मीज़ हैं फ़ोन हेड लगाए रहती है, हेडफोन, और बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है तो बच्चा नहीं सोता है।
तो इस तरीके ना करें। 10-15 मिनट आप ऐसे ही लेट जाइए मोबाइल छोड़कर, तो बच्चा सोचेगा हाँ उसको नींद आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे को सुलाने की कोशिश करिए। और अभी फिर भी बच्चे नहीं सोते हैं, कुछ बच्चे ड्रामेबाज होते हैं, थोड़ा बहानेबाज होते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। तो इसके लिए बच्चों को आप क्या करिए, बेटा आपको नींद नहीं आ रही है तो चलिए आप थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए, आपका कुछ लर्निंग वर्क है वो कर लीजिए, ये एक हमको चैप्टर पढ़ के रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आप सो जाइएगा। जब तक नींद नहीं आती आप ऐसे करिए। तो मैं तो अक्सर ऐसे करती रहती हूँ। अगर बच्चे को नींद नहीं आती है तो मैं क्या करती हूँ, उनको रीडिंग करने के लिए बुक दे देती हूँ, बोलती हूँ बच्चा थोड़ा देर पढ़ लीजिए, आप कुछ रीड कर लीजिए, कुछ लर्न कर लीजिए, आपकी मैम ने बोला है ऐसा कुछ आप बहाने में बता दीजिए, बुक पकड़ा दीजिए उनको पढ़ने के लिए। अगर फिर बोलेंगे अरे मम्मा तो पढ़ने के लिए, इतनी जल्दी उनको नींद आएगी आप सोच नहीं सकती, इतनी जल्दी उनको नींद आएगी कि क्या बताएं। अक्सर मैं जब ऐसे करती हूँ तो बच्चों को नींद आ जाती है। तो आप एक बार करके देखिए, ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और बिल्कुल बच्चे जो हैं टाइम से सो जाएंगे। ये तो रही सुलाने की बात, बच्चे सो जाएंगे। लेकिन उठाने के टाइम बिल्कुल आप लेट न करिए। जैसे उनका टाइम 7 बजे का है तो 7 बजे उनको आप कर दीजिए कि आपको उठना ही है बेटा। 8 बजे का मान लीजिए स्कूल है तो 7 सवा 7 तक तो उनको उठा, एक टाइम बांध दीजिए उनका, एक टाइम टेबल बना दीजिए कि आपको 7 सवा 7 तक बेटा उठना ही है। तो उसको लगेगा हमको 7 तक उठना ही है, सवा 7 तक। तो अपना हैबिट बन जाएगी बच्चों को। अगर मान लीजिए आपका बच्चा रात में जागता रहा, कोई पार्टी वगैरह में गया है, इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हुई या कोई बात की वजह से 2 बजे तक आपका बच्चा जगता रहा, तो आप ऐसा मत कभी करिए कि बच्चा 2 बजे तक जगता रहा है तो हम 11 बजे तक उसकी नींद पूरी करवाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। टाइम से 2 बजे भी आप बच्चा सोया है तो आप टाइम से उठाइए उसको, 7 सवा 7 बजे ही उसको उठा दीजिए, तभी उसका हैबिट बन पाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा समझेगा। तो इस तरीके से उठाने का नियम बनाइए और टाइम से बच्चों को उठाइए और सुलाइए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पेरेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, कुछ भी आप थोड़ा सा फॉलो करके देखिए जो हमने बताया है, जो भी टिप्स हमने दी है। अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा ना मिला तो बताइएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।